अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.5 जो है उसको करेंगे सॉल्व। उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व एंड इसको उर्दू में लिखा हुआ है कि कीमत मालूम करें। अब कीमत किसकी मालूम करनी है, हमें उसने एयोटा की फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चंस। हमने उसको सिंपलीफाई करना है, सादा करना है बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें, पहला इसका पार्ट दिया हुआ है उसने एयोटा की 7। ठीक है, ये एयोटा की 7 है। हमने इसको करना क्या है कि सिंपल से सिंपल फॉर्म बनानी है, यानी कि एयोटा की कम से कम पावर रह जाए। अगर सारा ख़त्म हो रहा है एयोटा तब भी ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जो एयोटा का स्केयर होता है वो बराबर होता है -1। ये वैल्यू है, ठीक है, एयोटा स्केयर की। इसको आपने याद रखना है। अब हम लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए ना, इसको लगाएंगे इसको वैल्यू को। ठीक है, दूसरा आपने ये देख के रखना है कि एयोटा की पावर जो है, ठीक है, अगर तो हमारे पास ये दी हुई है ऑड ताक पावर दी हुई है, तो फिर हमने पहले उसको जुफ्त बनाना है, क्योंकि जुफ्त पावर जो है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। तो और जो पावर होगी ताक होगी उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, वो सॉल्व नहीं होती। हम इसको एयोटा की 7 को जुफ्त बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको कि अलग-अलग कर लेते हैं। हमारे पास एयोटा की 7 है, तो हम इसको लिखते हैं एयोटा डॉट एयोटा की 6, क्योंकि एयोटा की 6 ये होगी और एयोटा ये, तो एयोटा की 7 बन जाएगी। ठीक है, एयोटा की 6 7 बनाने का मकसद ये है कि ये जो एयोटा की 6 है इसको हम एयोटा की 2 की 3 कर लेंगे, एयोटा की 2 की कीमत लग जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको किया क्या, एयोटा लिखा और एयोटा की 6 को कर लिया, एयोटा की 2 की 3। इसको ऐसे करने की वजह यह है कि हमारी एयोटा स्केयर की कीमत लगा लें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर हम इसको एयोटा की 6 ही लिखा रहने देते हैं तो फिर ये नेक्स्ट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से हमने एयोटा का स्केयर कर लिया। अब हमने क्या किया, एयोटा लिखा, एयोटा स्केयर की कीमत जो है हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, -1 इसको लिख लिया, -1 की हो गई 3। ठीक है, अच्छा एक बात आपने और याद रखनी है कि अगर एयोटा दिया हुआ है, ठीक है, उसकी पावर जुफ्त है। ठीक है, आप इसको ऐसे करें कि एयोटा को छोड़ें, एक दफ़ा 1 देखें। 1 की अगर तो पावर दी हुई है ऑड, ठीक है, और साथ है यहाँ पर माइनस, माइनस का 1 है, उसकी पावर है ऑड, तो फिर हमारे पास ये -1 रहेगा। अगर -1 दिया हुआ है, उसकी पावर हो जाए इवन, जुफ्त अदद, ठीक है, तो फिर ये हमारा प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा अब देखें, हमारे पास एयोटा है, -1 की पावर ताक है। ठीक है, ताक कौन सी होती हैं, जो 2 पे तकसीम ना होती हो। ये 3 है, 2 पे तकसीम नहीं हो सकती। ठीक है, पूरी पूरी तकसीम नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये ऑड है। अब हमारे पास जो ऑड होती हैं वो होती है 1 3 5 7 9 11। ठीक है, और जो जुफ्त होती हैं वो 2 4 6 8 10 अप टू 100 होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास -1 की ऑड है, तो -1 की ऑड है तो क्या -1 बन जाएगा, ये लिख दिया। अब -1 को एयोटा से ज़रब दे दी तो एयोटा हमारा जवाब आ गया और हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट देखें, एयोटा की 50 दी हुई है। पहले हमारे पास यहाँ पर और थी, हमने उसको पहले इवन बनाया। अब ऑलरेडी इवन दी हुई है, ई की जुफ्त दी हुई है पावर, तो हमने इसको एयोटा की 2 की पावर 25 कर लिया, क्योंकि 25 2 50 हो जाएगा। ठीक है, और हमने नेक्स्ट क्या किया, एयोटा की 2 की कीमत लगा दी -1, -1 की ताकत हो गई 25। अब देखें -1 है, उसकी पावर कितनी है ऑड। ठीक है, तो इस वजह से ये -1 हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसी का तीसरा पार्ट करते हैं सॉल्व। तीसरा पार्ट जो है हमें दी हुई है एयोटा की पावर 12। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें, पावर जुफ्त दी हुई है। ठीक है, तो हमें इसको जुफ्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको लिख लिया एयोटा की 2 की 6। अच्छा अब क्या किया, एयोटा की 2 की कीमत लगाई -1, -1 की पावर हो गई 6। अब देखें -1 की पावर क्या है, इवन, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसी का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट दिया हुआ है माइनस एयोटा और इसकी पावर 8 दी हुई है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो ये देखें कि माइनस एयोटा है और उसकी पावर 8 दी हुई है। ठीक है,
अगर हमारे पास माइनस हो, पावर उसकी इवन हो तो वो प्लस हो जाता है। ये देखिए माइनस है, पावर उसकी इवन तो प्लस, इस वजह से ये माइनस जो है ख़त्म हो जाएगी, एओर्टा की 8 बच जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने कर लिया इसको एओर्टा की 2 की 4, क्योंकि 4 2 8 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या किया कि एओर्टा की 2 का -1 लग गया, -1 की 4 लिख दी। अब -1 की पावर इवन है तो ये प्लस का 1 हो गया। ठीक हो गया। अब हम इसी का कर लेते हैं 5वां पार्ट सॉल्व। 5वां पार्ट दिया हुआ है माइनस एओर्टा की 5। अब गौर से देखें, माइनस है, पावर उसकी 8 है, ताक है, इस वजह से ये माइनस रहेगी। एओर्टा की 5 है, ठीक है। हमने इसको जुस्त बनाना है तो हमने लिख लिया एओर्टा और एओर्टा की 4, क्योंकि एओर्टा और एओर्टा की 4 5 बन जाएगी। ठीक है। अब ये माइनस का एओर्टा तो लिख दिया वैसे, और एओर्टा 4 को कर दिया एओर्टा की 2 की 2। फिर क्या किया, माइनस एओर्टा वैसे लिखा, एओर्टा की 2 का -1, उसकी पावर 2 वैसे ही आ गई। आप देखें माइनस एओर्टा वैसे ही, -1 का स्केयर हो जाएगा प्लस की 1, क्योंकि -1 की पावर जुफ्त है, इस वजह से जमा का 1 हो गया। और -1 को एओर्टा से, माइनस के एओर्टा को 1 से ज़रब दे दी तो माइनस का एओर्टा हो गया, और ये हमारा सॉल्व हो गया पार्ट। अब हम इसी का 6 पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। वो दिया हुआ है एओर्टा की 27। ठीक है। फिर हमारे पास एओर्टा की पावर ताक दी हुई है। पहले इसको जुफ्त बनाते हैं। जुफ्त बनाने के लिए क्या किया, एओर्टा लिखा और एओर्टा की 26 लिख ली। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको एओर्टा लिखा और एओर्टा की 26 को एओर्टा की 2 की 13 कर लिया, क्योंकि 13 2 26 बन जाएगा। अब फिर क्या किया, पहले वाला एओर्टा वैसे ही, एओर्टा की 2 की कीमत लग गई -1, उसकी पावर हो गई 13। ठीक है। अब एओर्टा वैसे ही लिखा, -1 की ताक है, इस वजह से -1 हो गया, और -1 को एओर्टा से ज़रब दे दी तो माइनस का एओर्टा हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर पहले के सारे पार्ट्स सॉल्व। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि फाइंड कंजुगेट, या लिखा हुआ है इसको राइट कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने उनका कंजुगेट लिखना है। ठीक है। कंजुगेट का क्या मतलब होता है, कंजुगेट का मतलब ये होता है कि कोई रकम दी हुई है, ठीक है, उसमें एक हिस्सा हकीकी होगा, रियल होगा, और दूसरा जो है हकीकी नहीं होगा, उसको इमेजिनरी कहेंगे। ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ जस्ट a + b एओर्टा। ये पार्ट जो है जिसके साथ एओर्टा नहीं है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में रियल, और उर्दू में इसको कहते हैं हकीकी। ठीक है। और ये जिसके साथ एओर्टा हो उसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है। और उर्दू में इसको भी इमेजिनरी लिखते हैं, लेकिन सिर्फ लिख उर्दू में देते हैं। ठीक है। ये हो गया इमेजिनरी। अब हमारे पास हमने करना क्या है, कंजुगेट में ये जो कंजुगेट दिया हुआ है इसमें हमने करना क्या है कि एओर्टा के साथ वाली ये जो रकम है उससे पहले देखनी है अलामत, उसको चेंज कर देना है सिर्फ। ठीक है। अब देखें, अगर हम निकालना चाहते हैं a + b एओर्टा का कंजुगेट तो वो हो जाएगा a - b एओर्टा। सेम अब हम ना इसका पहला पार्ट लिखते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है हमें 2 + 3 एओर्टा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 एओर्टा। ठीक है। रियल की नहीं चेंज करनी, इमेजिनरी की चेंज करनी है आपने अलामत। सेम इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट लिखते हैं। वो दिया हुआ है हमें 3 - 5 एओर्टा। ठीक है। इसका कंजुगेट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 3 + 5 एओर्टा। थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं सॉल्व। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है सिर्फ हमें माइनस का एओर्टा, हमने इसका कंजुगेट लेना है। ठीक है। तो कंजुगेट इसका क्या हो जाएगा
क्योंकि हमने एयोटा की अलामत चेंज करनी होती है, दूसरी वैल्यू की चेंज नहीं करते, दूसरी है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसको प्लस का एयोटा कर दिया, इसका भी कंजुगेट हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। वो दिया हुआ है -3 और फिर दिया हुआ है +4 एयोटा। हमने इसका कंजुगेट लिखना है, तो इसका कंजुगेट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एयोटा के साथ वाली अलामत चेंज कर दी, -3 -4 एयोटा, ठीक है। अब हमने इसका 5 पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। 5 पार्ट हमें दिया हुआ है -4 प्लस एयोटा, सॉरी माइनस का एयोटा दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारा, -4 प्लस एयोटा। सेम इसी तरीके से इसका 6 पार्ट दिया हुआ है। पार्ट्स नंबर 6 दिया हुआ है एयोटा -3। अब इसको गौर से देखें कि हमें पहले उसने एयोटा वाली दे दी, दूसरी दे दी रियल। अब आपने ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ पर -3 है तो +3 कर दो, नहीं, हमने करनी है एयोटा के साथ की अलामत चेंज। एयोटा से पहले देखें जमा का एयोटा, तो हम एयोटा माइनस का कर देंगे, दूसरी रकम माइनस की ही रहेगी। सही हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको करते हैं सॉल्व, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी हुई हैं वैल्यूज़, हमने उनमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं, ठीक है। दिया हुआ है हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट डाउन या राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने उनके रियल हिस्से और इमेजिनरी हिस्से जो अलग-अलग करने हैं, ठीक है। पहला पार्ट देखें, पहला पार्ट हम करते हैं सॉल्व। पहला पार्ट हमें दिया हुआ है 1 प्लस एयोटा, 1 प्लस एयोटा, ठीक है। हमने करना है इसको सॉल्व। लिखना क्या है इसका, रियल और इमेजिनरी हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, रियल क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इस 1 के साथ एयोटा नहीं है, ठीक है। और इमेजिनरी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी के लिए हमें एयोटा के साथ देखना है, एयोटा के साथ कोई रकम है नहीं है, ठीक है। अगर तो हो रकम 2 होता, 3 होता, 4 होता, फिर हमने वो लिख देना था। अब नहीं है कुछ भी, तो हमने जस्ट यहाँ पर भी 1 ही लिख देना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसी का दूसरा पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है -1 प्लस दिया हुआ है 2 एयोटा, ठीक है। अब इसका रियल हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, और इसी का इमेजिनरी हिस्सा जो है, ठीक है, इमेजिनरी हिस्सा हमने वो लिखना है। तो वो देखें कि एयोटा के साथ दिया हुआ है 2, ठीक है, तो 2 हो जाएगा इमेजिनरी हिस्सा। इसी का हम कर लेते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की वैल्यू हमें दी हुई है -3 एयोटा प्लस का 2, ठीक है। अब उसने एयोटा वाली पहले लिख दी है और रियल जो है वो बाद में लिख दी है, ठीक है। हमने रियल लिखनी है, तो रियल हमारे पास क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रियल बाद में लिखी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर रियल लिखनी है, तो रियल 2 हो गया। और इमेजिनरी जो है, ठीक है, इमेजिनरी होती है एयोटा वाली। एयोटा वाली क्या है, साथ क्या है एयोटा वाली के 3, तो यहाँ पर -3 लिख दिया। चौथा पार्ट इसका क्या दिया हुआ है हमें, -3 एयोटा, ठीक है। अब इसमें देखें रियल वैल्यू जो है वो है ही नहीं हमारे पास, तो रियल क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो 0 लिख दी। और इमेजिनरी क्या हो जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी देखें हमारे पास एयोटा के साथ क्या है -3, तो ये -3 हो गया। अब इसी का हम कर लेते हैं 5वां पार्ट सॉल्व, ठीक है। ये मैंने ना गलत कर दिया कि 5वां पहले हो गया है, ठीक है, चौथा जो है वो बाद में। अब देखें ये हमारे पास जो है 5वां है पार्ट, और ये जो है ये चौथा है, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है,
देख लेना बुक से क्वेश्चंस, आपने सिर्फ जस्ट इनको बताना है तो ठीक है। तो आप देखें, हम चौथा कर लेते हैं। यहाँ पर -2 है, -2 एयोटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके में देखें, कोई रियल हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि ये -2 है। और इमेजिनरी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा -2, क्योंकि एयोटा के साथ -2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरीके से इसी का 6 पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 2 + 0 एयोटा, ठीक है। अब हमने इसका रियल लिखना है, तो रियल इसमें क्या है 2, और इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी 0 उसने मेंशन किया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। अब हम इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उसमें उन्हें कीमत दी हुई है, हमें कहा हुआ है कि सॉल्व या फाइंड, ठीक है, वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। या आप लिख लेना फाइंड, ठीक है। यहाँ पर या फाइंड भी मैं लिख देता हूँ, फाइंड या सॉल्व फॉर x एंड y वैल्यू, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + एयोटा y प्लस दिया हुआ है 1, और इक्वल दिया हुआ है हमारे पास, इक्वल हमारे पास दिया हुआ है 4 - 3 एयोटा के। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्या करना है, यहाँ से x और वैल्यू की y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारे पास ये देखें x + एयोटा y, ये दो वैल्यू अगर हम इधर रख लें, ये जो एक है मसावी की इस साइड पर माइनस का है, इसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का था, मसावी की दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा माइनस का। -3 एयोटा लिख दिया, ठीक है। 4 मैंने वैसे ही लिखा, 3 माइनस का था, माइनस का 3 एयोटा लिख दिया, सिर्फ ये प्लस का 1 था, इसको इधर ले गए, माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, x + एयोटा y इक्वल 4 में से एक निकल गया 3 - 3 एयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये हो गया, ठीक है। अगर आप उर्दू मीडियम में, आप इसको उर्दू में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि हकीकी और इमेजिनरी हिस्से अलहदा करने से, ठीक है, या इक्वल रखने से, या बराबर रखने से, ठीक। वो भी मैं लिख देता हूँ इधर, हकीकी और इमेजिनरी हिस्से अलहदा करने से। अब अलहदा करने से या अलहदा लिखने से, अब गौर से देखें, इधर हकीकी क्या है x, और इधर हकीकी क्या है 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब हमने y की निकालनी है, y के साथ क्या है एयोटा, ये देखिए इमेजिनरी हो गया y, ठीक है। आपने एयोटा नहीं लिखना, ठीक है, एयोटा के साथ वैल्यू जो है वो लिखनी है, इधर y लिख ली, और दूसरी साइड पर क्या है हमारा -3, ठीक है। तो ये हमारी y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर फिर भी अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डिस्कस कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। तो रिक्वेस्ट है जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।